हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए कमेंट था, एक क्वेश्चन आया हुआ था कमेंट्स के माध्यम से कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर आसमान छू रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या फ्रेश अभी पोजीशन बनाई जा सकती है? क्या इसके शेयर्स अभी खरीदे जा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इस वीडियो के माध्यम से जो आप सीखने वाले हो ना, वो अनलिमिटेड चीज सीखने वाले हो। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन मैनेजमेंट और कब फ्रेश एंट्री बढ़िया रहती है, लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज क्यों बढ़िया रहती हैं। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक की। और इस स्टॉक के बारे में अगर कोई क्वेरी आए तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्टॉक हमने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद हमारा तो टारगेट बहुत कम था, उससे काफी ऊपर ये निकल चुका है। ये मान के चलिए हम तो बस 500 तक का टारगेट लेके चले थे, लेकिन 500 प्लस था, लेकिन बस ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाग रहा है। बट हाँ, क्वेश्चन जरूर है, क्वेरी जरूर होनी चाहिए कि अब क्या किया जाए। तो उसी क्वेरी का जवाब यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और साथ के साथ आपकी भी कोई क्वेरीज हैं या फिर आपका मैं कहूँगा कोई ऐसा स्टॉक जिसमें आपको दिख रहा है कि हाँ बहुत, जब प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपको दिख रहा है कि हाँ किस तरीके की सिचुएशन बन रही है, और अगर वो हमारे फिल्टर क्राइटेरिया में भी आता है तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर वीडियो जरूर क्रिएट करेंगे। बट कमेंट के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि इस स्टॉक के बारे में भी यहाँ पे क्वेरी ली गई थी। यहाँ पे राजकुमार सिंह, इनका ये क्वेश्चन है कि ओलेक्ट्रा पे आज की स्थिति के ऊपर बताइए। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी के ऊपर। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक मुझे बहुत ही पसंदीदा ये शेयर लगा था, क्योंकि जब इसको हम देख रहे थे, समझ रहे थे, उस टाइम पे इस कंपनी के पास इतने ऑर्डर्स भरे पड़े थे और जगह जगह से ऑर्डर्स मिल रहे थे। तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ डेट फ्री स्टॉक है, आने वाले टाइम पे जिस तरीके से ऑर्डर्स मिल रहे हैं अलग अलग सिटीज से, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी और जबरदस्त तरीके से इसमें रैली आ सकती है। ये वो देखिए, टारगेट 500 तो हमारा कंप्लीट हुआ। ये देखिए 137, यानी कि इस साल की स्टार्टिंग यानी जनवरी में ही आपके सामने ये वीडियो क्रिएट किया गया था। 137 का प्राइस था और आपको बिल्कुल जो सिचुएशन बताई गई थी उसी के हिसाब से ये स्टॉक भागा। नो डाउट बहुत अच्छी बात है। आज मैं कहूँगा कि 6 गुना 7 गुना आपका हो चुका है ऑलमोस्ट ये 9 से 10 महीने के अंदर। बट उस पूरे 10 महीने के अंदर में भी अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आई। मैं कहूँगा कि 137 से ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो है 200 के लेवल पे आई थी, जब ये स्टॉप लॉस 165 के अराउंड था और 186 का ये प्राइस था। जून 16 का ये जो वीडियो क्रिएट किया गया था, तो इसको आप अगर देखोगे तो आपको ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन, ये वाली अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जब ये ऑल टाइम हाई को टच करके जो करेक्शन आई थी और उसके रेजोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे, और ये बिल्कुल 260 के लेवल का प्राइस जो था नेक्स्ट लेवल उसका, फिर ये वीडियो आपके सामने क्रिएट किया। और इसी तरीके से अभी 320 वाला भी वीडियो हमने क्रिएट किया था। लेकिन अगर आप तसल्ली से देखोगे इन सारी चीज़ों को, मैं आपके सामने जो अब आगे की स्थिति के बारे में बात करेंगे, पुराना तो जो हिसाब किताब है वो हो गया, बट आगे की स्थिति को देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आगे की स्थिति में मैं अगर लेके चलूं, देखिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अपने गोल को पहचानो। जब आप गोल को समझ जाते हो ना, तो फिर चीजें वहीं पे क्लियर हो जाती है। अब आप कहोगे यार गोल को कैसे समझे? जैसे आप लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हो, आप शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर हो, आप पोजिशनल इन्वेस्टर हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, और कौन से टाइम फ्रेम की स्विंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखिए, अब आप कहोगे यार ये तो हमें तो मंथली चार्ट पे बहुत ही दूरी बनी हुई दिख रही है और आपको इतनी कम यहाँ पे कैसे सिचुएशन। ये देखो आपको ऐसा दिख रहा होगा चार्ट, और मैंने जो चार्ट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे तो इतनी कम डिस्टेंस दिख रही है। दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम चार्ट, यानी कि लॉग चार्ट जिसको कहा जाता है। लॉग चार्ट में जो ये साइड की चीजें होती हैं, ये जो स्केलिंग होती है, ये लीनियर नहीं होती है, परसेंटेज वाइज होती है। जैसे कि 10, 16, 24, 40, 60 परसेंटेज वाइज ही है। लेकिन अगर इसको लीनियर चार्ट आप यूज करोगे तो आपको दिखेगा 100, 200, 300, 400, 500। बट लॉग चार्ट से देखोगे तो आपको यार ये इंपॉर्टेंट एक चीज। अब मैं बात करूंगा लॉन्ग टर्म वाले लोगों की। लॉन्ग टर्म वाले लोगों का क्या टाइम फ्रेम होता है? मंथली, वीकली। मंथली की जो फ्रेश पोजीशन है, जैसे मैंने आपको कहा था 260 के लेवल के अराउंड हमने 2 वीडियो जहां पे क्रिएट किए थे जून में और जुलाई की सीरीज में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था मंथली वाले लोगों का पोजीशन बनाने का। अब मंथली वाले लोगों को अगर पोजीशन ऐड करनी है, क्योंकि ये रैली चल रही है और आपको पता है जब तक भागेगा भागता रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा तब तक भागता रहेगा। न्यूटन्स
का लॉ, न्यूटन का ये जो लॉ है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक भागता रहेगा। बट अब पोजीशन कैसे ऐड की जाए, तो कुछ नहीं करना, आपने 260 के अराउंड, 280 के अराउंड आपने समझ लिया कि स्टॉक भागने वाला है, अब आपको पोजीशन ऐड करनी है, तो बस छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, उसकी करेक्शंस जो आती हैं उनको समझिए और अपनी पोजीशन ऐड, ये आपका स्टॉप लॉस, पोजीशन ऐड, ये आपका स्टॉप लॉस, और धीरे धीरे ये स्टॉप लॉसेस भी आपके ट्रेल होते रहेंगे। कभी स्टॉक में अगर इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हैवी वाली देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली आप अपने जो है स्टॉप लॉसेस, आपके ऑलरेडी प्रॉफिट आपका लॉक है, आप निकल जाओगे, या फिर कुछ पोजीशन कुछ प्रॉफिट आप धीरे धीरे इन बिटवीन इन पीक्स में भी बुक कर सकते हो। तो ये तो आपका लॉन्ग टर्म की पोजीशन आप बनाए जा रहे हो, ठीक है। क्लियर, गोल क्लियर हो तो सारी चीजें क्लियर होती रहती है। अब अभी के टाइम पे अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाने की सोचोगे इस लेवल पे, वो भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, ध्यान रखें मैं जो बात कर रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से रखें कि अब आप पोजीशन बना रहे हो 800 के लेवल पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो मैं कहूंगा खतरनाक डेंजरस रिस्क आप ले रहे हो। आपको कि कैसी बातें कर रहे हो, जिस टाइम फ्रेम की आप बात कर रहे हो, मंथली के लॉन्ग टर्म की आप बात कर रहे हो, तो आपके लिए पोजीशन बनाने का जो टाइम होता है वो होता है यहाँ पे इन एरियाज में, यानी कि मूविंग एवरेज से जितनी नजदीक हो बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क कम होता रहता है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम वाइज आप पिक्चर देख सकते हो और धीरे धीरे देखिए अब ये इन एरियाज में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जो आरएसआई पे इसका बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन है, इसका ये मतलब नहीं है भाग नहीं सकता, भाग सकता है, अनलिमिटेड भाग सकता है, बट आपका रिस्क जो है, रिस्क नहीं, रिस्क अनलिमिटेड हो जाएगा, ये समझ रहे पार्ट। फ्रेश पोजीशन बनाने का जो टाइम होता है उस टाइम फ्रेम पे वो है मूविंग एवरेज के नियर आरएसआई सुपर मोमेंटम एरिया में, बहुत ही बढ़िया ये होती है हाई प्रोबेबिलिटी, लो रिस्क और हाई मोमेंटम एरिया। अब आप कहोगे यार हाँ, क्या हमने इस एरिया में आपके लिए वीडियो नहीं क्रिएट किए थे? बिल्कुल क्रिएट किए थे, डेफिनेटली। आप देखिए, आप देखोगे पुरानी वीडियोस को, आप देखिए ओलेक्ट्रा के सर्च मार के आप पुरानी वीडियोस देखिए करके, कुछ वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे बिल्कुल तसल्ली से। और हम तो 500 का टारगेट लेके चल रहे थे, अब ये तो 800 पे चले गया था, और बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन भी थी कि 500 पे प्रॉफिट बुक करें या नहीं करें, उसके ऊपर भी हमने वीडियो क्रिएट करे थे कि क्या करें भाई। आपका गोल मंथली के पोजीशन वाइज है तो डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हो या फिर आप रहने दे सकते हो। क्यों, एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास पहले, इसके अगर मैं देखूं कि ये तो लॉन्ग टर्म का, हम तो इसको लंबा समय रखना चाहते हैं और हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली होल्ड करके रख सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ये सब कुछ आपके गोल पे के ऊपर डिपेंड है। ये मेरे ऊपर या किसी थर्ड पर्सन के ऊपर नहीं, ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड है। अंडरस्टैंड योर गोल, और आप ज्यादा से ज्यादा और भी बेहतरीन सिचुएशन प्रॉफिट लॉक करने के लिए आप देखिए कैंडल लोज के ऊपर आप अपना प्रॉफिट का ट्रेल लगा सकते हो एटलीस्ट। हाँ, कि अगर चीजें अगेंस्ट जाए तो आप इन एरियाज में जो है एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ये एक सेफ साइड प्रॉफिट को भी बचा रहे हो आप। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। ये सारी क्वेरीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें जरूर निकल रही हैं, और ये क्वेश्चन के ऊपर, एक क्वेरी के ऊपर, ये देखिए ये वो लेवल था, समझिए उस पार्ट को, ये वो लेवल था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पे 200, देखिए भाई 200 SMA बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो वीकली पे हो, चाहे वो डेली पे हो, चाहे वो हो आपके 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, आवरली चार्ट पे। 200 SMA का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जनरली एक मैं कहूँगा जनरल पब्लिक की जो थिंकिंग है वो ये होती है कि 200 SMA के ऊपर अगर प्राइस चला गया, फिर जो करेक्शन आती है, अगर वो 200 के इर्द गिर्द सपोर्ट ले रही है, तो फिर भैया ये बहुत ही ये वैल्यू एरिया हो जाता है। जैसा कि हमने भी आपके लिए इस एरिया में वीडियो क्रिएट किया था और हमारा ये स्टॉप लॉस था कि नहीं था जून वाला वीडियो? आप कहोगे हाँ भाई बिल्कुल था, यही तो चीज़ें हैं। फिर ये देखिए ब्रेकआउट हुआ था और फिर पुल बैक आया था, ये वाला वीडियो फिर से आपके सामने क्रिएट हुआ था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हैं बट समझने वाली चीज़ है। तो 200 का रोल और मेंबरशिप वाली सीरीज में बहुत अच्छे से इसका वीडियो क्रिएट किया गया, उसको भी देखें। अब हम बात करते हैं आगे की बात अगर करें, मंथली में हम काफ़ी दूर निकल चुके हैं, वीकली में हम काफ़ी दूर निकल चुके हैं मूविंग एवरेज से। क्या आप इस लेवल पे फ्रेश पोजीशन बनाओगे? अगर आप इस लेवल पे फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, अपने आप से पूछिए। आपको यार ये तो पता ही नहीं लग रहा है स्टॉप लॉस कहाँ पे मिलता है। देखिए जैसे यहाँ पे हम फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये आगे की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे हम फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे हम फ्रेश पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे पास स्टॉप लॉस है। और अगर यहाँ पे हम फ्रेश पोजीशन बनाने की बात करें क्योंकि मूविंग एवरेज से दूर निकल चुका है, तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम का यूज करके अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा के या और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। बट धीरे धीरे मूविंग एवरेज से दूरी बढ़ती जा रही है। अब ये कितना भी ऊपर चले जाए, अगर मैं पर्सनली खुद कहूं तो मैं वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अब फ्रेश पोजीशन बनाऊंगा ही नहीं।
क्यों? हाँ, पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश पोजीशन बनाने का, खरीदने का टाइम जो है वो जहां पे आपके लिए एक स्टॉप लॉस हो, कम रिस्क लो रिस्क एरियाज हो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो समझ गए होंगे आगे की रणनीति। आरएसआई देखिए वीकली पे कहां पे है? आसमान पे। इसका ये मतलब नहीं 91 पे वीकली के आरएसआई पे, इसका ये मतलब नहीं है और दूर नहीं जा सकता है, जा सकता है, बट यू आर एट अ क्रिटिकल डेंजर एरिया। चाहे यहां से 1000 चले जाए, 2000 चले जाए, नो डाउट, बट ये आप डेंजर जोन में आ चुके हो फ्रेश पोजीशन के लिए। मूविंग एवरेज से दूर, आरएसआई आसमान पे, और अपर सर्किट जरूर लग रहा है, तो कब डाउन सर्किट लोअर सर्किट लगने लग जाए आपको पता नहीं लगेगा। समझ रहे इस बात को? जैसे कि यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ऊपर गया, फिर एक करेक्शन। अब करेक्शन की जो रिक्वायरमेंट आएगी, वो करेक्शन में क्या होता है कि आपको स्टॉप लॉस मिल जाता है। जब करेक्शन आती है ना, जब वो रिजॉल्व होती है, तो आपको क्या मिलता है? स्टॉप लॉस। अब मैं इसी को छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलूंगा डेली पे। और जैसे कि लास्ट टाइम पे हमने इस एरिया में भी वीडियो एक क्रिएट किया था, जैसे आरएसआई बिल्कुल आसमान पे था, डेली पे भी देखिए कूल ऑफ हुआ कि नहीं हुआ, वापस आया कि नहीं आया 60 के सपोर्ट लेने पे, और उसके बाद फिर तेजी आई कि नहीं आई? देखिए आप कहोगे हाँ यार बिल्कुल आई। अब देखिए फिर से आरएसआई डेली के आसमान पे पहुंच रहा है, मंथली आसमान पे है, वीकली आसमान पे, डेली आसमान पे, और आप बात कर रहे हो फ्रेश पोजीशन बनाने की। भाई आप बात कर रहे हो फ्रेश पोजीशन बनाने की, सब कुछ है आसमान पे, तो कितना बड़ा खतरा है। अब मैं बात करूंगा डेली के हिसाब से, अगर फ्रेश पोजीशन की देखिए, अगर यहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन बना रहे हो तो ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बना रहे हो तो ये स्टॉप लॉस है। जैसे कि हमने इनको तो पहले ही आपके सामने बात कर ली थी काफी डिटेल में। यहाँ पे भी हम वीडियो लेके आए थे 320 के लेवल पे, ये आपका स्टॉप लॉस है। किसी भी एरिया में, इवन मैं कहूंगा अगर आपने डेली के हिसाब से 560 के लेवल पे भी खरीदा विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पता है कि आपका रिस्क कितना है। इससे चीजें अगर फेल होंगी तो आपको पता है कि आप निकल जाओगे, है ना। अब ये दूरी देखिए, मंथली में दूरी, वीकली में दूरी, डेली पे दूरी। लेकिन अगर आप मेरे से कहोगे कि आप फ्रेश पोजीशन बनाए, मैं नहीं बनाऊंगा। क्लियरली मैं फ्रेश पोजीशन नहीं बनाऊंगा। हाँ, करेक्शन आएगी और वो रिजॉल्व हो रही होगी तभी फ्रेश पोजीशन बनेगी, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम बहुत दूर निकल चुके हैं। इसको याद रखें। जैसे इवन इस एरिया में भी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से फ्रेश पोजीशन बढ़िया है, बट वीकली मंथली दूरी बढ़ती जा रही है, तो वो मेरे रीच से, मेरे कवरेज एरिया से बाहर निकल चुके हैं। अब समझ रहे हो इस पार्ट को? यही इंपॉर्टेंट चीज है लॉन्ग टर्म के लिए। समझिए वीकली और मंथली टाइम फ्रेम्स को। छोटे टाइम फ्रेम कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए अगर आपको देखना है, तो कुछ मतलब बहुत कम टाइम फ्रेम पर फिर आप डेली, आवरली इन टाइम फ्रेम के ऊपर आते हो, और वहां पे रिस्क आपका और मिनिमाइज हो जाता है। आप स्टॉप लॉस जो है आपका बहुत लो रहता है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्लैरिटी आपको मिल गई होगी फ्रेश पोजीशन की, ओलेक्ट्रा की, और रिस्क मैनेजमेंट की हमने यहाँ पे बात करी। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, हमेशा ध्यान रखें एंट्री से पहले आपको रिस्क का पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और ओलेक्ट्रा ने हमारे एक एक प्रोसेस के एक एक पार्ट को फॉलो किया है, इसीलिए ये स्टॉक हम रेगुलरली फॉलो करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।